हेलो स्टूडेंट। इस चैनल पे आपको एकेडमिक क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी कराई जाएगी। शुरुआत हम क्लास 10th से करते हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। Includes both rational and irrational number. It can be positive or negative. Can be positive or negative. सिंबल अगर हम लिखें तो इसको R से डिनोट किया जाता है। ठीक। अब रैशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में इसे हम परिमेय संख्या, और इर्रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल जैसे कि 2/3, 1/5। 2 को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। 3 भी हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? कुछ खास टाइप के, जैसे कि अगर कोई नंबर 1.25 है, यानी हम लोगों ने डिवीजन जब किया होगा तो ये 5 पे अगर आके रुक जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए पॉइंट का डिवीजन में, तो इस टाइप को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और जो डिवीजन करने पे न रुके, यानी नंबर बार बार रिपीट होता जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर। या इसी को रेकरिंग भी बोला जाता है। इसको अगर हमें लिखना हो तो 1.23 ऐसे दिखा दिया जाता है, यानी इसका ये मतलब होता है कि ये नंबर क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। तो ये दोनों टाइप के नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। इर्रेशनल में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। न तो टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट होगा। अगर वैसे ही इर्रेशनल नंबर का हम लोगों ने पहले एग्जांपल देखा, तो इसमें जैसे कि √3, √5 इस टाइप के इर्रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की बात करें तो इसमें हो गया 1.01, 001, 0001। अगर हम ऐसे कोई नंबर इमेजिन करें तो इसमें क्या है? कोई भी ऐसा चीज ये रिपीट नहीं हो रहा, कोई खास पैटर्न रिपीट नहीं हुआ कि ये नंबर एक रिपीट होते जा रहा है। यहाँ 1 0 था, यहाँ पे डबल हुआ, यहाँ पे ट्रिपल। तो ऐसे चीजें क्या होती जाएगी? ये बढ़ती गई, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा, थोड़ा सा बता दूं, को प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर केवल वो खुद और 1 होता है। यानी जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जैसे इनके सिर्फ ये अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे, अपने टेबल में और 1 के टेबल में आएंगे। तो ये सारे रियल नंबर होंगे। लेकिन को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, दे डोंट हैव any mutual factor
अगर एग्जाम्पल में बोला जाए तो 4 और 9 अगर लिया जाए तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि जैसे 4 का फैक्टर क्या हो जाता है, 4 का फैक्टर हो जाएगा 1, तो सबका कॉमन है, जो 1 को छोड़ के अगर देखना जाए तो 2 और 4 होगा। 9 का क्या हो सकता है, 3 और 9 हो जाए। तो इसमें कोई भी कॉमन क्या है, नहीं है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है। एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स यूजिंग फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी स्टेप्स होंगे, अगर इस पूरे स्टेप्स को अगर बोला जाए तो ये सब क्या होंगे, एल्गोरिथम। लेमा क्या है इस चैप्टर में, तो कोई प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी जो स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूव है, उसका यूज किया जाए किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो वो चीज है लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं तो उनके बीच ऐसे रिलेशन होगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, एंड लेस देन बी। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे अगर हम 36 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 1। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पे 7 होगा 2, 8 होगा 3, 9 होगा 4, 40 होगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब इसमें यहाँ पे रिमाइंडर उस टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा इस केस में हमेशा क्या होगा, 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो भी रिमाइंडर होगा वो b से छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। अब HCF कैसे इस एल्गोरिथम से निकलेगा, तो हमें ये देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, और उसके बाद अप्लाई क्या करना है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने पढ़ा था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, फिर r क्या था हमारा, 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है और लेस देन b हो सकता है। यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, a इक्वल्स टू 2 to 5 और b इक्वल्स टू 135 लेना है। तो इस क्राइटेरिया पे हमें कैसे ये करना होगा फिर। अब ये देखो a के जगह पे आपने क्या रखा, 2 to 5, b के जगह पे क्या रखोगे, 135। कितने बार में जाएगा, यहाँ पे q क्या आएगा, तो आपको ये डिवीजन पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हम HCF निकालते थे सेम वही चीज है, 135। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 90 आया। 90 आने का ये मतलब है कि अभी हमें ये प्रोसेस और भी करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर हमेशा 0 चाहिए। कितने टाइम्स में हमने मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर क्या आया, 90। लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन रिमाइंडर अभी तक क्या है हमारा, ये चीज अभी 90 है, इसलिए प्रोसेस हमें और बढ़ाना होगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो प्रोसेस हमें क्या करना होगा, और आगे बढ़ाना होगा, यानी अप्लाई करना होगा अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू 135 हो जाएगा और b इक्वल्स टू हो जाएगा 90। तो अब हमें कैसे करना होगा, यहाँ पे आप डिवीजन करो, 135 को 90 से डिवीजन किया जाए, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा क्या है,
45। यहाँ पे लिख दें हम लोग। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन रिमाइंडर यहाँ भी हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी अगेन हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस बार ए हमें क्या लेना होगा, 90, और बी लेना होगा 45। अब देखते हैं 45 और 90 को डिवाइड करना, 2 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, इसका ये मतलब यह हमारा आंसर मिल गया। अब इस बार हम लोग ऐसे लिखेंगे 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर 0 मिल गया, हमारा HCF भी मिल गया। और HCF उस नंबर को जो हमें लास्ट टाइम कंप्लीट डिवाइड किया, लास्ट टाइम कंप्लीट कौन सा डिवाइड किया है, 45, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूव करना है। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या था हमारा, 0 से ग्रेटर और इक्वल था और लेस देन b था। अब हमने क्या किया, लेट b इक्वल्स टू 6, अब ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस आर। इसमें भी हम लोग रखते हैं, तो हम क्या देखेंगे, 0 से ग्रेटर होगा रिमाइंडर हमारा, और b की जगह पे हमें क्या रखना है, 6, यानी लेस होगा। इसका ये मतलब हुआ कि r हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 से लेस यानी 5 तक ही हो सकता है। ठीक है इतना। अब यानी हमारा a का अगर कंडीशन देखा जाए तो a इक्वल टू 6q, एक बार r के जगह पे 0 पुट करना है, यानी 6q ही रह जाएगा, या 6q प्लस r के जगह पे 1 रखा जा सकता है। ऐसे ही हमें कितना तक, 5 तक हम लोग रख सकते हैं। अब कोई भी नंबर अगर इवन नंबर हो तो वो हमेशा इवन का मल्टीपल ही होता है। जैसे अगर हमने 4 लिखा तो ये 2 का मल्टीपल ही हुआ, 6 हुआ तो भी 2 का मल्टीपल हुआ, या 8 हुआ तो ये 2 का भी मल्टीपल हो सकता है, बोल सकते हैं इसको 4 का भी मल्टीपल हम बोल सकते हैं। यानी कि इवन नंबर जो होगा वो इवन नंबर का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां तो कॉमन निकल जाएगा, ये यहां पे ऐसे लिखा जा सकता है, यहां पे कंप्लीट हमारा निकल सकता है कॉमन। तो 3 अगर ये 2 का मल्टीपल है कोई भी चीज है तो मैं इसको k मान सकता हूं। यहाँ पे ये सेम चीज है, यहाँ पे 2k प्लस 1, यहाँ पे अगर ये चीज है 2 का पूरा मल्टीपल है ये, तो मैं 2k1 रख सकता हूँ। यहाँ पे भी ये कंप्लीट है तो 2k2 रखा जा सकता है ये। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, यहाँ मैंने 3q के बदले k मान लिया, तो ये 2 का मल्टीपल है, इसका ये मतलब है कि ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये 2 का मल्टीपल तो है इतना, लेकिन प्लस इसमें 1 जोड़ देना। अगर 8 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 का मल्टीपल है, इवन है, लेकिन प्लस 1 करते ही ये इवन नहीं रहा, ये ऑड हो गया, वैसे ये क्या हो जाएगा, ऑड।
ये क्या है, ये 2 का कंप्लीट मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा A1। ये क्या है, सेम 8 + 3 अगर हमने किया तो 11 हो गया वो चीज, तो वो क्या हो गया ऑड। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा ऑड। ये हो जाएगा हमारा E1 और ये सेम ऑड। तो हम क्या देखते हैं कौन कौन सा ऑड हो जा रहा है, हमें ऑड का ही देखना है। ऑड इसके भी हमने किया, therefore any positive odd integer is of the form कौन कौन सा हो सकता है ऑड, 6³ + 1, 6³ + 2 वाला हो सकता है, और सॉरी 6³ + 3 और एक 6³ + 5। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको क्या करना है इस बेस पे, और भी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं वो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इससे आगे का आएगा, तो आप लोग तब तक रिवीजन कीजिए। थैंक यू।